नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी और फरवरी के महीने में हम कौन सी अगेती सब्जियां लगा सकते हैं जिनसे हमारे किसान भाइयों का अधिक से अधिक मुनाफा हो सकता है। उन्हीं फसलों के बारे में, उन्हीं सब्जियों के बारे में आज हम आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे और हम साथ में उस फसल का एक रेशियो भी आपको बताएंगे ताकि आपको फसल सिलेक्शन करने में जो है आसानी हो कि आपको कौन सी फसल की बुआई करवानी है और करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं फूल गोभी और पत्ता गोभी के बारे में। आप इसकी खेती 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं। ये 12 महीने में की जाने वाली फसल है। इस समय जनवरी और फरवरी के महीने में यदि आप इसकी खेती करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो जाता है। हर मौसम में लगाने के लिए इसके बीज जो आते हैं वो अलग अलग आते हैं। यदि आप इसकी खेती करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाता है। किसान भाइयों, इसकी रेशियो की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमानित लागत की। पत्ता गोभी या फूल गोभी की खेती करने में लगभग 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा खर्च आ जाता है और उपज की बात करें तो 30 से 40 टन जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है। वहीं एकड़ की बात करें तो 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उत्पादन मिल जाता है। मार्केट रेट की बात करें तो किसान भाइयों 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसका रेट हम ले रहे हैं, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा रेट में जाता है। गर्मी के मौसम में नॉर्मली इसका रेट कम से कम 15 से ऊपर ही रहता है, लेकिन फिर भी हम इसमें आपको 10 रुपये पर केजी के हिसाब से एक रेशियो बता रहे हैं। अब बात करते हैं कुल आय की, तो किसान भाइयों 120 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन के हिसाब से और 10 रुपये प्रति किलो रेट के हिसाब से 1,20,000 रुपये इनकम हमारी हो जाती है पत्ता गोभी या फूल गोभी की खेती से। किसान भाइयों, आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कुछ मंडी ऐसे हैं जहाँ पे फूल गोभी का रेट ज़्यादा होता है और पत्ता गोभी का कम होता है, और कुछ स्थान पे फूल गोभी का रेट कम होता है, पत्ता गोभी का रेट ज़्यादा होता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, फिर आगे फसल की बुआई करवा सकते हैं। इसकी खेती आप जनवरी लास्ट यानी 15 जनवरी के बाद और 7 फरवरी तक करें, जो है जब प्रॉफिट होने का चांस होता है। हमारी समय से फसल तैयार हो जाती है। अगली फसल हमारी भिंडी की है। किसान भाइयों, भिंडी की खेती आप अगेती अगर करना चाहते हैं तो जनवरी के महीने में इसकी बुआई होती है। कुछ किसान भाई दिसंबर में ही लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत समस्याएं हो जाती हैं बाद में दिसंबर में इसकी खेती करने पे, या बहुत जानकार फार्मर हों, उनके पास एक्सपीरियंस हो तो वो कर सकते हैं। हम यदि आप जो है इसकी खेती 15 जनवरी के बाद भी करते हैं और फरवरी तक करते हैं, जनवरी के महीने में करें तो ज़्यादा सही रहता है, तो उससे आपको अच्छा इनकम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जब ये जाता है तो अच्छा रेट बना रहता है उस समय मार्केट में। ठीक है, तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। भाइयों, भिंडी की खेती कतार में की जाती है। इसमें आपको कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी होती है। बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आप जो है उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज करवाएंगे। आप खरपतवार के लिए रासायनिक विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं भिंडी की खेती से होने वाली इनकम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमानित लागत की। भिंडी की खेती 1 एकड़ करने के लिए लगभग 20,000 रुपये तक खर्च आ जाते हैं। उपज इसमें लगभग 45 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिलता है। मार्केट रेट इसका 20 से ऊपर होता है, आपको भी पता है, लेकिन हम इसमें 20 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका रेट ले रहे हैं। ठीक है, कुल आय की बात करें तो किसान भाइयों 45 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लगभग 90,000 रुपये प्रति एकड़ हमारा प्रॉफिट आ जाता है, इससे फ़ायदा आ जाता है। तो आप इसकी भी खेती इस समय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी फसल मानी जाती है इस समय के लिए। किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है तोरई या गिलकी की खेती। किसान भाइयों, आप तोरई या गिलकी की खेती 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं और इसकी खेती से बहुत ही अच्छा मुनाफा किसान भाइयों को मिल जाता है। इसकी खेती तार या बांस पर करना अच्छा रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में आप इसकी खेती जो है सीधे खेत में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। यह लगभग 6 महीने तक चलने वाली फसल होती है। 60 दिनों में इसका फल जो है वो तैयार हो जाता है, यानी पहली तुड़ाई इसकी लगभग 60 दिनों में
हो जाती है। आप अच्छे से फसल मैनेजमेंट करेंगे तो आप 50 दिन के बाद इसकी पहली तुड़ाई ले सकते हैं। इसका मार्केट रेट लगभग 30 से 35 रुपए पर किलो के हिसाब से होता है और इससे भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। किसान भाइयों, इससे इनकम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमानित लागत की। तोरई या गिलकी की खेती करने के लिए आपको 15 से 20 हज़ार रुपये तक का आपका खर्च आता है और उपज की बात करें तो किसान भाई इसमें 60 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आपको मिल जाता है। वहीं मार्केट रेट की बात करें तो हमने ऊपर बताया कि आपको 30 से 35 रुपये पर किलो के हिसाब से इसका मार्केट रेट होता है, लेकिन हम यहाँ पे 20 रुपये पर किलो के हिसाब से इसका जोड़ते हैं। तो कुल आय की बात करें तो 60 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन और 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारा 1,20,000 रुपये इनकम हो जाती है। किसान भाइयों, गिलकी या तुरई की खेती भी जो है 6 महीने चलने वाली फसल होती है। 60 दिनों में इनकम आना स्टार्ट हो जाता है और इससे भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है करेले की। आप लोग जानते हैं कि करेले का रेट मार्केट में जो है गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा रहता है। यदि आपकी अगेती फसल चली गई और फसल की क्वालिटी जो है वो अच्छी है तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मार्केट में मिल जाता है। किसान भाइयों, करेले की खेती करने के लिए आपको हल्की दोमट मिट्टी जो है, हल्की दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है इसकी खेती के लिए। इसकी खेती बीजों से बुआई करके भी की जाती है और पौध जो है तैयार करके यानी नर्सरी तैयार करके भी इसकी खेती की जाती है। ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो करेले का बीज डायरेक्टली खेत में उगा पाना, आपको अंकुरित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप यदि जनवरी के महीने में आप करेले की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लो टर्नल बना के या पॉली हाउस बना के उसमें एक पौधशाला बनाना होगा जिसमें आप करेले के बीज को अंकुरण कर लीजिए। ठंड के मौसम में करेले के बीज को अंकुरण करने का जो तरीका होता है उसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। या कोई समस्या हो तो आप हमसे फ़ोन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी खेती भी जो है आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रेट होता है इसका। किसान भाइयों, करेले की खेती से इनकम की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अनुमानित लागत की। लगभग करेले की 1 एकड़ खेती करने के लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये तक की लागत आ जाती है आपकी। उपज की बात करें तो 55 से 60 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है हमको। मार्केट रेट लगभग इसका 20 से 25 रुपये पर किलो के हिसाब से होता है। किसान भाइयों, कुल आय की बात करें तो यदि हम 55 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन और 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रेट लें, इससे हमको 1,21,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी इनकम हो जाती है। आप इसमें से लागत घटा लीजिए, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है करेले की फसल से। किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है खीरा की। खीरा की खेती भी आप जनवरी के महीने में स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो आप 15 जनवरी के बाद इसकी खेती स्टार्ट करिए और फरवरी तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। इससे अच्छी आमदनी होती है। बहुत अगेती बुआई करने पर उत्पादन जो है उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो यदि आप 15 जनवरी के बाद इसकी बुआई करते हैं और 7 फरवरी तक इसकी बुआई कर लेते हैं तो ये अगेती में फसल जाती है आपकी और बहुत अच्छा जो है उत्पादन इससे मिल जाता है आपको। इसकी खेती किसान भाइयों लाइनों में की जाती है। इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1.5 मीटर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखी जाती है। बुआई से 20 से 25 दिनों बाद निराई गुड़ाई करके खेत में जो है सफाई बनाए रखें और निराई गुड़ाई करने से पौधों का विकास जो होता है वो थोड़ा तेजी से होने लगता है, ठीक है। आप चाहें तो खरपतवार नियंत्रण जो है रासायनिक विधि द्वारा कर सकते हैं। किसान भाइयों, खीरा की खेती करने के लिए आपको मुख्यतः 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो खेत में हमेशा सफाई बनी रहनी चाहिए, उसमें खरपतवार जो है अनावश्यक खरपतवार ना हो, और दूसरी चीज़ तो खेत में हमेशा पौधों के पास में उचित नमी बनी रहनी चाहिए, सूखना नहीं चाहिए खेत, और ना ही बहुत ज़्यादा पानी लगाने की आवश्यकता होती है। तो आप इसकी खेती करके भी अच्छा इनकम कर सकते हैं। किसान भाई, इससे आमदनी की बात करें तो इसमें अनुमानित लागत की बात करें तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ इसकी खेती करने में लागत आ जाती है। उपज 250 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, कुल आय की बात करें तो 250 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन और 7 रुपये, तो इससे 1,75,000 रुपये प्रति एकड़ हमारा इनकम हो जाता है। किसान भाइयों, 7 रुपये सबसे कम रेट हम आपको बता रहे हैं। 7 रुपये से ऊपर ही यानी 10 से 15-20 रुपये इसका रेट होता है। गर्मियों में इसका रेट ज़्यादा होता है। ये खेती आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो लगभग आप कम से कम में अगर प्रॉफिट लेंगे
तो आपका 1,75,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो जाता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपकी कोई अन्य समस्या है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।